हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 7th की जो किताब है उसके अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 7th की जो किताब है दोस्तों इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके नोट्स में ये चीज़ें ऐड नहीं हो तो आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो दोस्तों चुकंदर, चना और अरंडी जो है ये आपकी रबी ऋतु की फसलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रबी की ऋतु में आती है। ठीक है, आगे देखिए, जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब की? तो दोस्तों राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना जनार्दन राय नागर के द्वारा कब की गई? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 1937 में की, ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने की थी। किसकी की थी? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की थी 1937 में। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों, 1937 में। आगे देखिए, चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा, मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? तो दोस्तों क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था कि आज तक मैंने इतना पत्थर दिल लड़का नहीं देखा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रताप सिंह बारट जो थे दोस्तों, इनको बनारस षड्यंत्र, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बनारस षड्यंत्र के तहत इनको जेल भेजा गया था। कौन सी जेल भेजा गया था दोस्तों? बरेली जेल में डाला गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। प्रताप सिंह बारट का संबंध किससे है? बनारस षड्यंत्र से है और इनको बरेली जेल में डाला गया था। ठीक है, इनके पिता जो है उनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को दोस्तों हजारीबाग जेल में डाला गया था। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में डाला गया था। उनको कौन से षड्यंत्र के तहत डाला गया था? उनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत डाला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत इनके पिताश्री जो थे केसरी सिंह बारट, उनको डाला गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है। तो दोस्तों कृषि मंडियां जो होती है उनकी स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन है? तो ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? राजस्थान से कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती है? तो दोस्तों सोना जो है वो राजस्थान से निर्यात नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो दोस्तों सुदन और अखेराम जो है ये आपके सूरजमल जाट के दरबारी विद्वान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, सुदन और अखेराम। सुदन और अखेराम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये किसके दरबार में थे? तो ये आपके सूरजमल जाट के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 52 युद्धों का विजेता आप लोगों को पता होगा, मालदेव को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई। तो दोस्तों वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वाल्टर के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो अजमेर में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? अजमेर में की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है और 1888 भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 डिसाइड की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो दोस्तों कौन से संविधान सदस्य जो थे वो राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो ये थे मुकुटलाल भार्गव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे। तो दोस्तों कितने वर्षों तक भूमिगत रहे? 27 वर्षों तक। तो कौन थे ये? तो ये आपके जोरावर सिंह बारट थे। ठीक है, इन्हें राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आजीवन कभी पकड़े नहीं गए। ठीक है, तो 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे हैं। और कौन से केस के तहत रहे थे ये? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र आपका चंदेरिया में स्थापित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दामोदर दास राठी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? पोखरण जैसलमेर में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म तो पोखरण जैसलमेर में हुआ था, बट बाद में ये ब्यावर में आ गए थे और वहाँ पर आकर इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना की थी दोस्तों।
ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कब की थी? 1889 में इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना की थी दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? तो दोस्तों कालीचरण के द्वारा सेवा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सेवा समिति का गठन किया गया था कहाँ पर? चिड़ावा में। किसके द्वारा? कालीचरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। कालीचरण के द्वारा सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किया गया, ठीक है। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1853 में बना था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय अजमेर में स्थापित किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 1974 में, ठीक है। याद रह जाएगा, 1974 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के अंदर दोस्तों सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो चलाया गया था वो भी आपका 1974-75 में चलाया गया था। वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आप ध्यान रख सकते हो, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई, ठीक है। आगे देखिए, जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी आपकी जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? तो अंग्रेजी भाषा जो थी वो राजकीय भाषा कब बना दी गई थी? तो दोस्तों ये 1835 में बना दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब बना दी गई? 1835 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जीरे की मंडी जोधपुर में हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835 में बना दी गई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों बीकानेर की तरफ से किसे बनाया गया? बीकानेर की पन्नी के.एम. पनिकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन हो जाएंगे? बीकानेर की पन्नी यानी के.एम. पनिकर, ठीक है। रह जाएगा याद। आगे देखिए दोस्तों, तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो दोस्तों तनसुख लाल का संबंध जो है ये आपका कोटा प्रजामंडल से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, RSM SSB के द्वारा पूछा गया था। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कोटा से है, ठीक है। ये आपका क्लास 7 से उठाया गया क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं। उसमें से कुछ चित्र जो है वो कृपाल सिंह शेखावत के हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। कृपाल सिंह शेखावत आपको पता होगा दोस्तों, ब्लू पोएट्री के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? ब्लू पोएट्री के लिए फेमस है, ठीक है। ब्लू पोएट्री के लिए इनको पद्मश्री दिया जा चुका है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ठाकुर जोरावर सिंह बारट लॉर्ड होर्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? तो दोस्तों अमर बैरागी का छद्म नाम इन्होंने धारण किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अमर बैरागी का इन्होंने छद्म नाम धारण किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रह जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। तो दोस्तों अंतिम सती प्रथा का मामला राजस्थान में कब आया था? तो ये 1987 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1987 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? मैग्नीज आपका किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो आपके होते हैं लोह धात्विक खनिज और एक आपके होते हैं अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। लोह धात्विक खनिज में आपके कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? K2LMnT2। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। एक आपका यहाँ पर लोहा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, निकल हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा दोस्तों और टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। और अलोह धात्विक में आपके सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और अधात्विक में आपके पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला पदार्थ, अब्रक, जिप्सम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी वो किसने लगाई थी? बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, विलियम बेंटिंग, ठीक है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कब लगाई थी? 1829 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? महाराजा स्कूल की स्थापना दोस्तों 1844 में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना है। आगे देखिए, कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कोटा रियासत है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? कोटा रियासत, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया?
तो दोस्तों सबसे पहले बाल विवाह और अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया था अलवर रियासत ने, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर 1903 भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह व अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया था, ठीक है। आगे देखिए, ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1889 में की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ और इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर में की। कब की? 1889 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दामोदर दास राठी जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है? दामोदर दास राठी को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर दास राठी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो पोमचा किससे संबंधित है दोस्तों? एक तो आपका होता है दोस्तों पीला पोमचा और एक आपका होता है दोस्तों गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा जो होता है वो लड़के के जन्म पर पहना जाता है और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर। पोमचा क्या होता है? वस्त्र होता है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था। तो दोस्तों राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुरतोत्सव के लेखक कौन है? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर हो जाएंगे, ठीक है। ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, मारदड़ी क्या है? तो दोस्तों मारदड़ी क्या है? मारदड़ी एक प्रकार का खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, खेल है, ठीक है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो दोस्तों डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जवाहर सिंह, स्वरूप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहर सिंह और स्वरूप सिंह के परामर्श से घोषित किया था, ठीक है। किसने किया था? कर्नल ईडन ने, ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। 1853 में डाकन प्रथा को किसने किया? कर्नल ईडन के द्वारा किया गया, स्वरूप सिंह के परामर्श से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेंटिंग के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का एंड किया गया था 1829 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण किससे संबंधित है दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ओरण आपका पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ये, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसे सहलोत के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सहलोत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं दोस्तों, और सागवान के वन डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया? यह आपका अजमेर में खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है? तो सुदर्शन झील जो है दोस्तों, उसके निर्माण का विवरण प्राप्त है किस अभिलेख के अंदर? तो ये जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। सुदर्शन झील जो है उसका विवरण जो है ये आपका किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। आगे देखिए, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो दोस्तों जैसलमेर रियासत जो है, यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं शुरू नहीं हुई थी 19वीं सदी में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो चुकी थी, जैसलमेर पीछे रह गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं सदी में तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो दोस्तों तरुण राजस्थान जो है और अखंड भारत जो है, और एक है आपका दोस्तों आगीबाण, क्या है दोस्तों? आगीबाण, इनके संस्थापक प्रकाशक कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। यानी तरुण राजस्थान, अखंड भारत और आगीबाण नामक समाचार पत्रों के प्रकाशक कौन थे? जय नारायण व्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये सवाल। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 20% पर दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी, सीसा, तांबा, लोहा, ठीक है। निम्न में से व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल कौन सी है दोस्तों? तो व्यापारिक फसल आपकी तंबाकू हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिसमें से भाषा भूषण और आनंद प्रकाश तो पूछी जा चुकी है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव, ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों,
सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया? तो दोस्तों कब करवाया था ये 1725 में करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। और 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा ही जयपुर की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1734 में सुदर्शनगढ़ किले की स्थापना की गई थी, नाहरगढ़ की। तो ये शुद्ध सारणी का निर्माण किसने कराया दोस्तों? नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए 1725 में किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जीज ए मोहम्मद शाही। आगे देखिए, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है? तो दोस्तों चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जस्ता जो है इनमें एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? तो ये 2019 में किया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है दोस्तों? नलकूपों से होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। तो दोस्तों कृषि उपज मंडी जो होती है उसमें मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है? लाइसेंस शुल्क, ये आपको ध्यान रखना है। क्या वसूला जाता है दोस्तों? लाइसेंस शुल्क, ठीक है। आगे देखिए, किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम, कला की त्रिवेणी थी? तो दोस्तों कटार भी थी, कलम भी थी और कला भी थी। तो ये राणा कुंभा का व्यक्तित्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका हो जाएगा? राणा कुंभा का। आगे देखिए, राणा कुंभा जो थे दोस्तों ये वीणा बजाते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राणा कुंभा क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे, ठीक है। आगे देखिए, रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? तो दोस्तों रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा रायसिंह ने की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? तो दोस्तों आसानाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर एक मास्टर था, उसने क्या किया? अपनत्व का ढोंग करके प्रताप सिंह बारठ जो थे इनको गिरफ्तार करवा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की? तो दोस्तों दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1921 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई दोस्तों? 1921 में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 95% तक कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? बिटुमिन आता है। इसके बाद कौन सा आता है? बिटुमिन आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? लिग्नाइट आता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीट में आपका कितना % कोयला होता है दोस्तों? इसमें लगभग 45% के आसपास कोयला होता है दोस्तों, ठीक है। लिग्नाइट जो होता है इसमें आपका 45% से लेकर 60% तक होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो दोस्तों बिटुमिन होता है इसमें 60% से लेकर 70% तक कोयला होता है, ठीक है। आगे देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा 1877 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर के अंदर, ठीक है। और दोस्तों 1877 के अंदर ही इजलास खास की स्थापना भी की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? इजलास खास की स्थापना की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों जनवरी 1947 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई? जनवरी 1947 में। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो थे इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफ़ा कितनी मांगे मान ली थी? तो दोस्तों एक ही आंदोलन जो हुआ था वो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत, ये नाम आपको ध्यान रखना है, किसने किया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही दोस्तों 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराणा ने पहली दफ़ा में कितनी मांगे मान ली थी दोस्तों? तो 18 मांगे मान ली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? सर टी विजय राघवाचारी, सर टी विजय राघवाचारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में किसने कार्य किया दोस्तों? तो ये राज बहादुर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राज बहादुर ने किया था। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? तो महाराणा सांगा के शरीर पर दोस्तों 80 घाव थे, ये आपको ध्यान रखना है। कितने घाव थे? 80 घाव थे, ठीक है। महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1482 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1509 में ये राजा बने थे,
ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी था। उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था, यह आपको ध्यान रखना है। और फिर बाद में इन्होंने महमूद लोदी से युद्ध किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जब ये शासक बने थे उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय सिकंदर लोदी था। और दोस्तों बाद में इन्होंने महमूद लोदी से युद्ध किया था, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, यह आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है, तो जल के संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई फव्वारा विधि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि कहाँ पर लागू की गई है दोस्तों? नर्मदा नहर परियोजना पर लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वाटरमैन के नाम से आपके राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, रबी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? तो दोस्तों रबी की फसल जो है ये आपकी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था, तो दोस्तों गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोपाल सिंह खरवा का जन्म ध्यान रह जाएगा आपको, अजमेर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।